अगर आप ब्लेंडर में 3D एनवायरनमेंट्स बिल्ड कर रहे हो तो आप जानते हो कि कितना टाइम बर्बाद होता है हर ट्री, हर रॉक, हर टेक्सचर को मैनुअली प्लेस करने में। लेकिन सोचो, अगर आप 5 मिनट में वो सीन रेडी कर लो जो पहले 5 घंटे लगते थे। यस, ये पॉसिबल है और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे। और हाँ, इसमें कॉफ़ी का भी स्ट्रेस कम है, प्रॉमिस कर रहा हूँ। ब्लेंडर के यूजर्स के लिए ये एक कॉमन स्ट्रगल होती है। 3D एनवायरनमेंट बनाना इजी नहीं होता, स्पेशली जब एसिड्स और टेक्सचर्स खुद क्रिएट करने हों। हर एक प्रोजेक्ट को प्लेस करना, स्केल एडजस्ट करना, टेक्सचर्स अप्लाई करना, ये प्रोसेस ना सिर्फ बोरिंग है बल्कि टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। और सच बोलो तो कभी कभी तो लगता है कि ब्लेंडर ने हमसे रिवेंज लेना शुरू कर दिया। लेकिन ऑनेस्टी के साथ बता रहा हूँ, थोड़ी स्मार्ट अप्रोच से आप अपना पूरा वर्क फ्लो चेंज कर सकते हो। यहाँ एक ट्विस्ट है, हम अपना टाइम सेव करने के लिए रेडीमेड एसिड्स यूज़ कर रहे हैं जो कि डायरेक्ट ब्लेंडर प्रोजेक्ट में इंपोर्ट हो जाते हैं। और हाँ, ये एसिड्स सिर्फ रैंडम नहीं होते, हाई क्वालिटी, कस्टमाइजेबल और एपिक गेम्स लॉन्च रेडी होते हैं। मतलब जो आप ब्लेंडर में क्रिएट करेंगे वो एपिक इंजन में भी सीमलेसली काम करेंगे, बिल्कुल प्रो लेवल, जीरो हेडेज के साथ। और आप इनको अनरियल इंजन के अंदर भी यूज़ कर सकते हो। फैक्ट ये है, बिगनर्स और इंटरमीडिएट ब्लेंडर यूजर्स अक्सर हर इन्वायरमेंट स्क्रैच से बनाते हैं। और लॉजिकली सोचो, अगर हर एसिड पे 10 से 15 मिनट लग जाएं और आपके सीन में 50 एसिड्स हों तो कितना टाइम वेस्ट हो रहा है। और इमोशंस भी तो इन्वॉल्व होते हैं, फ्रस्ट्रेशन, बोर्डम और कभी कभार तो क्रिएटिविटी बर्न आउट हो जाती है। अब इसका हमारे पास एक सोल्यूशन है, और सोल्यूशन है फैब मार्केट प्लेस के एसिड्स को यूज करना। ये रेडीमेड एसिड्स हर ब्लेंडर प्रोजेक्ट के लिए ऑप्टिमाइज्ड होते हैं। और ट्विस्ट ये है कि ये सिर्फ इंपोर्ट करने के लिए नहीं होते, आप इन्हें अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो। टेक्सचर्स, मटेरियल्स, स्केलिंग और इवन की लाइटिंग एडजस्ट करना बिल्कुल इजी है। और बेस्ट पार्ट ये है कि अब आप क्रिएटिविटी का मजा ले सकते हो, टाइम के स्ट्रेस को पीछे छोड़ सकते हो और ब्लेंडर के साथ दोस्ती को मेंटेन रख सकते हो। चलो अब प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये वर्क फ्लो हमारे लिए कितना काम का है। और हाँ, गारंटी है ये आपके 3D एनवायरनमेंट बिल्डिंग की रूटीन को नेक्स्ट लेवल प्रोफेशनल बना देगा। तो रेडी हो जाओ, ब्लेंडर ओपन करो और देखते हैं कैसे हम अपनी क्रिएटिविटी को फास्ट ट्रैक पे ले जाते हैं। काम स्मार्ट, टाइम सेव और रिजल्ट एपिक। अगर सीजी ओपिनियंस को फॉलो नहीं किया तो अभी कर लो। और हाँ, साथ में घंटे का बटन लाजमी दबा देना। तो गाइस, सबसे पहले आपने अपना ब्लेंडर ओपन करके रख लेना है। जनरल पे क्लिक करें एंड बाय डिफ़ॉल्ट जितनी भी प्रॉप्स हैं सब डिलीट कर दें एंड अब ब्लेंडर को मिनिमाइज़ कर दें। उसके बाद आ जाएं अपने गूगल क्रोम पर और यहाँ पे आके सर्च करें एपिक गेम्स और ये आ जाएगी वेबसाइट store.epicgames.com। यहाँ पर चले जाएं एंड इस जगह पर क्लिक करके डाउनलोड कर लें। ये एपिक इंस्टॉलर डाउनलोड हो जाएगा एंड जब ये डाउनलोड हो जाए तो इस पर डबल क्लिक करके आपने इसे इंस्टॉल कर लेना है एंड देन लॉन्च कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इसे इंस्टॉल एंड लॉन्च किया हुआ है। जब आप फर्स्ट टाइम इसे लॉन्च करेंगे तो इस तरह से इसका इंटरफेस नहीं आएगा, आपको पहले इसे लॉगिन करना होगा। तो आपने सिंपली अपने जीमेल के साथ लॉगिन कर लेना है एंड जैसे ही आप जीमेल के साथ लॉगिन करेंगे तो इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से आ जाएगा। एंड उसके बाद आपने यहाँ पर फैब के ऊपर क्लिक करना है। ये फैब मार्केट प्लेस है जो कि ऑटोमेटिकली इसके साथ इंटीग्रेटेड है। अब यहाँ पर आपने बिल्डिंग एंड आर्किटेक्चर के ऊपर क्लिक करना है। आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग्स एंड क्रिएचर के अंदर भी आपको सब कैटेगरीज देखने को मिल रही हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ बिल्डिंग्स एंड क्रिएचर ही रहने दूंगा। अब इसके बाद एक और काम करना है कि हमने प्राइस पर जाना है और यहाँ पर ओनली शो फ्री प्रोडक्ट्स के ऊपर चेक लगा देना है। बस अब जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो सबकी सब फ्री शो होंगी। अब इसके बाद अब हमें यहाँ पर ढूंढना है कोई एक एनवायरनमेंट, कोई एक बिल्डिंग जो कि हम अपने ब्लेंडर प्रोजेक्ट के अंदर लेकर जाएंगे। दोस्तों, ये एक एग्जीबिशन स्टैंड है, मैं इसे लेके जाता हूँ अपने ब्लेंडर के प्रोजेक्ट के अंदर। देखें, यहाँ पर आपने एक्सपोर्ट टारगेट करना है ब्लेंडर एंड उसके बाद फॉर्मेट FBX रख सकते हैं, ठीक है। एंड देन आपने एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक कर देना एंड अब जाते हैं ब्लेंडर में और आप देख सकते हैं कि ब्लेंडर में ये आ चुका है। अब हम टेक्सचर्स पे जाते हैं और देख लेते हैं इसके टेक्सचर्स की क्वालिटी। बहुत अच्छी क्वालिटी है, व्यू पोर्ट के अंदर इस तरह से दिख रही है बट रेंडरिंग के बाद ये बहुत ही ऑसम लगेगी। अब बात करते हैं कि इसे आपने कस्टमाइज़ कैसे करना है। देखिए, एपिक गेम लॉन्चर जो है ना, यहाँ पर आपको बहुत सारी प्रोडक्ट्स फ्री में मिल जाती हैं बट कुछ ऐसी भी होती हैं जो कि पेड होती हैं। तो आपको एपिक वाली पेड प्रोडक्ट्स अगर आपको बहुत ही रीज़नेबल प्राइस के अंदर चाहिए होंगी तो आप व्हाट्सएप पे रब्ता कीजिएगा, मैं आपको ये सारी प्रोडक्ट्स जो हैं प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। तो ये डायरेक्ट एपिक गेम्स लॉन्चर से नहीं चलेंगी, ये अलग से हमने डाउनलोड करके रखी हुई हैं
और उनकी अलग अलग कैटेगरीज बनी हुई हैं और उनके साथ में थंबनेल्स भी अवेलेबल हैं, ठीक है। सो जितना टाइम आपको यहाँ पर चीज़ ढूंढने में, डाउनलोड करने में लगेगा, उससे भी कम टाइम में आपको जो फ़ोल्डर्स मैं प्रोवाइड करूँगा उसमें से आपको चीज़ें मिल जाएंगी और वो सारी पेड वाली होंगी, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं ब्लेंडर के अंदर और ये जानते हैं कि हमने इसे कस्टमाइज़ कैसे करना है। हमने इसके मैश में अगर चेंजेस करनी है तो वो कैसे कर सकते हैं, एंड अगर टेक्सचर्स में चेंजेस करनी है तो हम वो कैसे कर सकते हैं। बहुत ही इजी सा मेथड है, चलें देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, हम टेक्सचर्स में चेंजेस करने का मेथड समझते हैं। ये जो बैनर्स हैं, इन बैनर्स को, इन पोस्टर्स को मुझे चेंज करना है। तो गाइज़ हम यहाँ पर यूवी एडिटिंग पे जाएंगे। अब ये आ गया इसका सारा यूवी मैप। तो पहले हम इसके यूवी मैप को देख लेते हैं। ये कुछ इस तरह का इसका यूवी मैप है, ओके। एंड अब हम जाएंगे शेडिंग पर, और शेडिंग पर जाने के बाद यहाँ पर हमने देखने हैं मेन टेक्सचर। ये है मेन, ये वाली फाइल है मेन टेक्सचर्स की, ओके। तो हम ऐसे करेंगे कि हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और देखेंगे ये टेक्सचर कहाँ पे पड़े हुए हैं, और ये टेक्सचर इस पाथ के ऊपर अवेलेबल है। सो हम यहाँ पर से ये पूरा पाथ कर लेंगे कॉपी, ठीक है। ये पूरा पाथ हमने कर लेना है कॉपी। यहाँ पर क्लिक करेंगे, देन Ctrl+C प्रेस करेंगे एंड उसके बाद इसे फ़िलहाल के लिए कैंसिल कर देंगे। अब अपने कंप्यूटर में आ जाएंगे एंड यहाँ पर इस जगह पर दोबारा क्लिक करेंगे। पहले वाले पाथ को बैक स्पेस प्रेस करके कीबोर्ड से डिलीट कर देंगे एंड जो पाथ हमने कॉपी किया था उसे Ctrl+V प्रेस करके, इंटर प्रेस करके यहाँ पर ओपन कर लेंगे वो फोल्डर, ठीक है। ये फोल्डर ओपन हो गया। अब जो टेक्सचर थे ना, यूवी मैप में हमने देख लिया था कि वो कौन से टेक्सचर थे, तो ये वाले टेक्सचर थे, ये वाले गाइस। यूवी मैप के अंदर आपको एग्जैक्ट यही टेक्सचर देखने को मिल रहे थे। अब ये एक और फाइल है, इसको भी सेम मेथड से ही हमने रिप्लेस करना होगा। अब ये जो हमारे पास JPG फाइल है, इसे हमने लेके जाना है फोटोशॉप के अंदर। सो हम अपना फोटोशॉप ओपन कर लेते हैं। कोई भी वर्जन आप ओपन कर सकते हो फोटोशॉप का, ओल्ड वर्जन फोटोशॉप CC या लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद PS के ऊपर क्लिक करना है एंड अब इसी फोल्डर के अंदर आने के बाद आपने ये जो मेन फाइल है इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है फोटोशॉप के अंदर, ओके। फोटोशॉप के अंदर आने के बाद अब दो मेथड हैं। यहाँ पर से आप इन बैनर्स को एडिट भी कर सकते हैं और दूसरा यहाँ पर रिप्लेस भी कर सकते हो। अब रिप्लेस कैसे करना है, आपने पहले से अपना कोई बैनर बना के रख लेना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कोई एक बैनर रिप्लेस करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर चला जाता हूँ फ्री पिक के ऊपर। यहाँ पर आपको बहुत सारे बने बनाए बैनर्स मिल जाएंगे और उनको आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। सपोज़ कि मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ बैनर एंड उसके बाद लाइसेंस हम लगाते हैं फ्री एंड उसके बाद यहाँ पर आएगा हमारे पास ओरिएंटेशन चाहिए हमें गाइस वर्टिकल, ओके। एंड उसके बाद फाइल टाइप जो है वो हमें नीड है PST, क्योंकि हम फोटोशॉप के अंदर कर रहे हैं तो हमें PST की नीड है। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर जो पोस्टर्स हैं वो उनका साइज़ क्या है, उनकी रेशो क्या है। तो गाइस इनकी जो रेशो है वो समथिंग लाइक 1:1 है, मतलब कि ये स्क्वायर के अंदर है थोड़े से, और आई थिंक इनकी जो लेंथ है थोड़ी सी ज़्यादा है, हाइट थोड़ी सी कम है। चलो हम स्क्वायर कंसीडर कर सकते हैं और यहाँ पर से हमें हमारे लिए कुछ ये वाले बैनर्स चल सकते हैं, लाइक जैसे ये वाला है, ठीक है गाइस। ये वाला हम इसे यहाँ पर से कर लेते हैं डाउनलोड। देखा जाए तो आप एक वीडियो के अंदर 2 स्किल सीखने जा रहे हो। ये हमारे पास इसकी फ़ाइल डाउनलोड हो रही है। तो गाइज़ ये फ़ाइल डाउनलोड हो चुकी है, इसे हम ओपन कर लेते हैं एंड इस पर डबल क्लिक करते हैं एंड उसके बाद ये जो फोटोशॉप वाली PS जिसके ऊपर लिखा हुआ है इसे हम डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं एंड ये डायरेक्ट हमारे फ़ोटोशॉप के अंदर ओपन हो जाएगी। अब इसकी जितनी भी लेयर्स हैं वो 1:1 करके यहाँ पर ओपन हो जाएंगी एंड ये आ गया। यहाँ पर हमने डोंट रिजॉल्व के ऊपर क्लिक कर देना है, ये जस्ट फॉन्ट का हमें एक वो एरर देता है, ठीक है। अब यहाँ पर से हमने अपना एक टेक्स्ट जो है वो रिप्लेस करना है। अपने अगर इमेजेस होती हैं तो वो भी हम रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो फ़ोटो है हम यहाँ पर से वो करते हैं। तो ये है फ़ोटो हेयर, देखें यहाँ पर योर फोटो हेयर, तो फ़ोटो हेयर ये वाला ग्रुप आपको मिल रहा है, इसे आपने यहाँ पर से ओपन कर लेता है, इसे आपने यहाँ पर से ओपन कर लेना है एंड देन यहाँ पर डबल क्लिक करना है इसके ऊपर, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पर आपके फ़ोटो की लोकेशन आ चुकी है। तो टेक्स्ट को आप कर दो हाइट
एंड देन अपने कंप्यूटर में चले जाओ और कहीं पर आपकी जो भी पिक्चर पड़ी हुई है जो आप यहाँ पर लगाना चाहते हो, जैसे कि मैं ये वाली इमेज यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा इस जगह पर, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप कर दी एंड उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड देन कंट्रोल एस प्रेस करके इसे हम सेव कर देंगे, ठीक है। जैसे हम सेव करेंगे वापस आएंगे तो ये पिक्चर यहाँ पर लग चुकी है। बट यहाँ पर जो पिक्चर ज़्यादा सूटेबल रहेगी वो रहेगी PNG फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। तो आपने यहाँ पर कोई PNG फॉर्मेट के अंदर कोई इमेज लेकर आ जाना है, या जैसे ये है, मैं इसे यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, ये PNG फॉर्मेट के अंदर है और मैं इससे कुछ इस तरह से सेट कर दूंगा, अलाइन कर दूंगा सेंटर में एंड उसके बाद कंट्रोल एस प्रेस करके सेव कर दूंगा और ये मेरा कैरेक्टर यहाँ पर आ चुका है। ओके गाइस, और अब बारी आती है टेक्स्ट को रिप्लेस करने की। तो टेक्स्ट को कैसे रिप्लेस करना है वो इजी मेथड है। आप इसे ग्रुप को क्लोज कर दो और अब आ जाओ टेक्स्ट में, टेक्स्ट के ग्रुप के अंदर। यहाँ पर है ये 3D स्फीयर। अब कहाँ पर लिखा हुआ है, बल्कि इससे पहले हम ओपन करते हैं, ये आ गया। चलो ये 3D स्फीयर, इसे हम हाइड करके देखते हैं कि ये कौन सी 3D स्फीयर है। ओके ये है एंड उसके बाद प्रोडक्ट एंड कैप्शंस के अंदर आ जाते हैं एंड ये है प्रोडक्ट कैप्शन। प्रोडक्ट कैप्शन इसे हाइड करके देखते हैं कि यहाँ पर से कौन सा है, ये वाला टेक्स्ट है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर इस पर डबल क्लिक करूँगा। मैं यहाँ पर सारा टेक्स्ट रिप्लेस करके नहीं दिखाऊंगा, जस्ट आपको मेथड बताऊँगा, ठीक है। इस पर सिंगल क्लिक करूंगा, देन मैं यहाँ पर से ले लूँगा हॉरिजॉन्टल टाइप टूल। ये हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट टाइप टूल होता है एंड यहाँ पर क्लिक करूंगा जो मेरा मेन टेक्स्ट था एंड ओके पर क्लिक कर दूंगा। ओके एंड अब ये जो टेक्स्ट है इसे मैं रिमूव करके अपना कस्टम टेक्स्ट यहाँ पर लिख दूंगा। जैसे मैं लिखता हूँ CG ओपिनियंस, ठीक है गाइस। यहाँ पर से हम इसका फॉन्ट जो है वो भी चेंज कर सकते हैं एंड यहाँ पर से इसको हम थोड़ा बोल्ड भी कर सकते हैं एंड अगर हमने इसे थोड़ा बड़ा या छोटा करना है तो वो भी कर सकते हैं, कंट्रोल T प्रेस करके एंड इस तरह से हम इसे बड़ा या छोटा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इनफैक्ट पूरा टेक्स्ट था, इस पूरे टेक्स्ट को आपको रिप्लेस करना होगा। मैंने जस्ट आपको मेथड बताना होता है चीज़ों को रिप्लेस करने का, मैं पूरा बैनर आपको रिप्लेस करके नहीं दिखाऊंगा। अब देखें ये हमारी लोगो के लिए रहा है तो हम लोगो को फिलहाल के लिए हाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब हम इसे करते हैं सेव। अब ये करने के बाद हम फाइल पर जाते हैं, सेव एज पर क्लिक करते हैं, सेव ऑन योर कंप्यूटर एंड यहाँ पर हम पिक्चर्स में जाके इसे सेव कर देते हैं। इसका जो फॉर्मेट है वो हमें रखना है यहाँ पर से JPG एंड इसको हम JPG फॉर्मेट के अंदर सेव कर देते हैं, ठीक है गाइस। ये करने के बाद हम फाइल पे जाएंगे, अगेन ओपन पे क्लिक करेंगे एंड देन पिक्चर्स में जाएंगे। जहाँ पर भी हमने वो बैनर अपना सेव किया था हम उस बैनर को ओपन कर लेंगे फोटोशॉप के अंदर अगेन। अब पहले वाला प्रोजेक्ट जो है वो हम इसको रिमूव कर सकते हैं, सोशल मीडिया वाला जिसका ग्रुप बना हुआ था ये वाला, इसे हम यहाँ पर से क्लोज कर देते हैं, इसे भी क्लोज कर देते हैं। अब ये आ गई हमारी मेन पिक्चर जिसको हमने कस्टमाइज़ किया था। सो हम इसे यहाँ पर से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे अपने इस वाले प्रोजेक्ट के अंदर। कैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है देखें, आपने मूव टूल पे क्लिक करना है, देन आपने इसे मूव करके यहाँ पर कर्सर को लेके आना, देन यहाँ पर लाके आपने इसे छोड़ देना है, ठीक है। अब आप कीबोर्ड से R प्रेस करें, माउस का जो व्हील है उसे अपनी तरफ घुमाएं, कंट्रोल T प्रेस करें, अगेन R प्रेस करके माउस को व्हील को अपनी तरफ घुमाएं। तो ये आप इसको यहाँ पर से इसके कॉर्नर से पकड़ के इसको छोटा कर लें इस तरह से और मज़ीद छोटा कर लें। अब इसे हम पहले से जूम इन करते हैं। अब R प्रेस करके व्हील को आगे की तरफ घुमाएंगे तो ये जूम इन हो जाएगा, ठीक है। और अब इसे हमने प्लेस करना है एग्जैक्टली इस बैनर के ऊपर एंड 1 बाय 1 करके अपने सारे बैनर्स के ऊपर अपने बैनर्स प्लेस करते जाना है। ओके सो हम इसकी रोटेशन इस तरफ को लेके आते हैं यहाँ पर एंड देन इसे हम स्केल डाउन करते हैं। ओके गाइस, एंड अब हम शिफ्ट होल्ड करेंगे एंड इस तरह से इसे एडजस्ट कर देंगे पकड़ के, ठीक है। ये हमने कर दिया। अब इसके बाद अगर आप इसका जो मार्जिन है वो रिमूव करना चाहते हो तो वो आप रिमूव कर सकते हो, ठीक है। ये वाला जो एक्स्ट्रा पार्ट है ये क्या है, ये गाइस इसका मार्जिन है। जहां पर आपने बैनर को एडिट किया था वहां पर ही आपने मार्जिन को इनफैक्ट रिमूव करना था, बट मैंने इसको सेम एज इट यहाँ पर ऐड कर दिया है और मैं शिफ्ट होल्ड करके यहाँ पर इसे इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दूंगा, ठीक है। इधर से भी देख लूँगा, इसके बिल्कुल ऊपर फिट करना है, पहले वाले बैनर के ऊपर हमने इसे फिट करना है, ठीक है। तो ये पहले वाले बैनर के ऊपर बिल्कुल फिट हो चुका है।
तो अब हमने पहले वाले बैनर को इनफैक्ट रिप्लेस कर दिया है इस बैनर के साथ। ओके, तो इसी तरह से आपने 1 बाय 1 करके अपने सारे बैनर्स बना लेने हैं एंड यहाँ पर रिप्लेस करते जाना है। आपके पास जो भी क्लाइंट आता है, जो भी रिक्वायरमेंट्स लेकर आता है, जो भी वो आपको बैनर्स प्रोवाइड करता है अपने इस एग्जीबिशन हॉल के अंदर लगाने के लिए, या जो भी आपका एनवायरनमेंट है वहाँ पर वो कहता है कि आपने दीवार के ऊपर, वॉल्स के ऊपर पोस्टर्स लगाने हैं, या आपने जो रूम के अंदर जो फ़ोटो फ्रेम्स होते हैं उन फ़ोटो फ्रेम्स के अंदर जो इमेजेस होती हैं, जो फ़ोटोज़ होते हैं, वो अगर रिप्लेस करने हैं तो आप इसी मेथड से ही करते होते हैं। ठीक है, अब आप अगेन जब आप मेक श्योर कर लें कि आपके सारे के सारे बैनर्स रिप्लेस हो गए, मैंने जस्ट आपको एक बैनर यहाँ पर रिप्लेस करके दिखाया, आपने सारे के सारे बैनर्स रिप्लेस कर लेने हैं या फिर ये वाले बैनर्स एडिट कर लेने हैं। ओके, फाइल पे जाना है, अगेन सेव एज पर, सेव ऑन योर कंप्यूटर, एंड एग्जैक्टली उसी लोकेशन पर आपने सेव करना है इसे जहाँ पर आपने पहले किया था। ठीक है, अभी हम यहाँ पर फॉर्मेट इसका करेंगे चेंज, फॉर्मेट हमारा रहेगा जेपीजी एंड इसे हम जेपीजी के अंदर सेव कर देंगे एंड रिप्लेस भी कर सकते हैं एंड एक न्यू नेम से हम इसे सेव भी कर सकते हैं, तो हम इसे सेव कर देंगे। ओके, सेव कर दिया एंड दोबारा वापस आ जाते हैं फोटोशॉप के अंदर एंड यहाँ पर अब हम अगेन इसके ऊपर क्लिक करेंगे अपने शेडिंग वाले, मतलब कि हमने व्यू पोर्ट को ओपन करके रखा हुआ है और यहाँ पर से हम अपने उसी टेक्सचर को ओपन कर लेंगे जो कि हमने रिप्लेस किया था, ये रहा, एंड ओपन इमेज के ऊपर क्लिक कर देंगे। ओके गाइस, जैसे मैंने ओपन इमेज पर क्लिक किया है तो आप देख सकते हो, मैं अभी आपको मॉडलिंग पे जाके दिखाता हूँ और ये देखो, ये हमारा बैनर यहाँ पर आ चुका है जो हमने फोटोशॉप के अंदर एडिट किया था। ओके, तो इतना आसान था। अब बारी आती है टेक्स्ट को रिप्लेस करने की, तो आपने सिंपली टेक्स्ट को यहाँ पर से सेलेक्ट करना है, ये रहा आपका टेक्स्ट। ऑब्जेक्ट मोड में वापस जाते हैं और यहाँ पर से हम टेक्स्ट को पकड़ के डिलीट कर देंगे और ये रहा इस टेक्स्ट का शेडो जो कि बाय डिफ़ॉल्ट नज़र आ रहा है। अब देखना यह है कि इस शेडो को हमने रिमूव कैसे करना है। देखें, अभी हमने इसके ऊपर ये टेक्स्ट वाला ही सारा मैश है, ये वाला मैश हमने ओपन, ये मैश हमने सेलेक्ट किया हुआ है। देन हम शेडिंग पे जाएंगे एंड शेडिंग पर जाने के बाद अब अगेन उसी मेथड से हमने देखना है ओपन करके कि क्या इस टेक्स्ट का जो शेडो है वो ऐड किया हुआ है इन टेक्स्चर्स के अंदर। बिल्कुल, इन टेक्स्चर्स के अंदर शेडो को एम्बेड किया हुआ है टेक्स्चर्स के अंदर ही। तो अब हम क्या करेंगे, फोटोशॉप में अगेन जाएंगे, फाइल पे जाएंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर हमारा जो टेक्स्ट वाला जो हमारा मैश था, उस मैश के जो टेक्स्चर्स थे उन्हें हम ओपन कर लेंगे और ये जो शेडो ऐड किया हुआ है इस शेडो को हम रिमूव कर देंगे। यहाँ पर भी अपना टेक्स्ट प्लेस कर सकते हैं और इसके अलावा हम वहाँ पर 3D में अपना टेक्स्ट भी प्लेस कर सकते हैं, बट इसके लिए ज़रूरी था कि हमें ये वाला जो टेक्स्ट है इस टेक्स्ट शेडो को रिमूव करना था। ठीक है, सो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर से ले लेंगे पॉलीगोनल लैसो टूल और इस लैसो टूल से हम सिलेक्शन कर लेंगे इस पूरे एरिया की जहाँ जहाँ पर हमारा टेक्स्ट आ रहा है। ओके, राइट क्लिक करेंगे, देन फिल पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर से हम कंटेंट अवेयर पर क्लिक करके ओके पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, अभी देखें यहाँ पर ठीक से उसने अवेयर नहीं किया कंटेंट को, हम अगेन इसकी सिलेक्शन करेंगे इस एरिया की, राइट क्लिक देन फिल एंड अगेन कंटेंट अवेयर। तो ये कंटेंट अवेयर हो चुका है, राइट क्लिक करके डिसेलेक्ट कर देंगे एंड बिल्कुल सेम इसी मेथड से हम ये वाला जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट का जो शेडो है, इसे भी हम यहाँ पर से अवेयर कर देंगे। अगर एक दफ़ा से टेक्स्ट ठीक से अवेयर ना हो या कोई और चीज़ आ जाए तो आपने अगेन उसी एरिया की सिलेक्शन करके अगेन कंटेंट अवेयर पर क्लिक कर देना होता है। अगर बार बार करने से भी ना आए तो मैं दूसरा मेथड आपको बता रहा हूँ। आपने यहाँ पर से लेना है ब्रश टूल, ब्रश टूल का साइज आपने कर लेना है डिक्रीज, देन आल्ट होल्ड करना है अपने कीबोर्ड से, यहाँ पर से इस एरिया का कलर पिक कर लें एंड इस तरह से आप कलर प्लेस कर दें। यहाँ पर से अब इस एरिया का कलर पिक करें ताकि आपके कलर्स आपस में ठीक से मैच हो जाएं, मिक्स हो जाएं और यहाँ पर से हम ओपेसिटी इंक्रीज कर लेंगे ताकि हमारा काम जल्दी हो जाए। मैं आल्ट प्रेस करके यहाँ पर से एरिया सेलेक्ट करता आ रहा हूँ और कलर आपस में मिक्स करता जा रहा हूँ।
तो देख सकते हो कि कलर आपस में मिक्स हो चुके हैं, ठीक है। एंड सेम इसी मेथड से मैं यहाँ पर से ये कलर पिक कर लूँगा और ब्रश टूल यहाँ पर ट्रैक करता जाऊँगा। अब इन दोनों कलर्स को आपने आपस में मिक्स करना है। तो आप यहाँ पर से ओपेसिटी करोगे कम एंड ब्रश के साइज को करोगे इंक्रीज एंड यहाँ पर से इस तरह आप इन्हें कर लोगे मिक्स। ओके, तो बिल्कुल सेम मेथड से आपने ये वाला शैडो भी रिमूव कर लेना है। अब फाइल पे जाते हैं, अगेन सेव एज पर क्लिक करते हैं, सेव ऑन योर कंप्यूटर। एंड अगर आप यहाँ पर ही टेक्स्ट प्लेस करना चाहते हो, आप चाहते हो कि यहाँ पर ही टेक्स्ट मैं प्लेस कर दूँ, मुझे ब्लेंडर के अंदर टेक्स्ट प्लेस करने की नीड ना पड़े, तो आप सिंपली क्या करो कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल टाइप टूल लेके यहाँ पर अपना टेक्स्ट लिख दो। इस टेक्स्ट का जो भी आप कलर चेंज करना चाहते हो वो कलर चेंज कर सकते हो अपने बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग, ठीक है। और मैं यहाँ पर से लिख देता हूँ लाइक CG ओपिनियंस, ठीक है गाइस। एंड कंट्रोल T प्रेस करके हम इसे बड़ा कर लेंगे एंड यहाँ पर प्लेस कर देंगे। और इसी तरह से अगर हमने इसका फॉन्ट साइज अगर चेंज करना है तो यहाँ पर से हम इसका फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर हमारा टेक्स्ट आ गया है। एक तरीका ये है, अगर आपने इसके पीछे शैडोज ऐड करने हैं तो इस पर डबल क्लिक करो एंड देन ड्रॉप शैडो के ऊपर क्लिक कर दो, तो ये इसके शैडोज ऐड हो चुके हैं। तो अब जब आप इन टेक्सचर को अगेन फाइल पर क्लिक करके लेके जाओगे ब्लेंडर के अंदर, तो सेम ऐसे लगेगा कि जैसे वाकई 3D में आपने ब्लेंडर के अंदर ही टेक्स्ट प्लेस किया हुआ है। तो अब आप इसी अपनी फाइल को सेलेक्ट करो, देन सेव पे क्लिक करो और रिप्लेस कर दो एंड ओके पर क्लिक कर दो। ओके गाइस, अब आ जाते हैं ब्लेंडर के अंदर। ब्लेंडर में आने के बाद अब देखो, अब अगेन यहाँ पर क्लिक करना है और ये जो हमने अपने टेक्सचर रिप्लेस किए थे उन्हें हम यहाँ पर से ओपन कर लेंगे और यहाँ पर हमारा 3D के अंदर टेक्स्ट आ चुका है। ओके गाइस, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर अपने टेक्सचर्स को रिप्लेस करना होता है। अब हम दोबारा मॉडलिंग में आ जाते हैं वापस, अब जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में एंड यहाँ पर अगर हमने कहीं पर कोई चीज़ रिमूव करनी है, लेट्स सपोज कि ये चेयर मैं यहाँ पर से इसको थोड़ा बड़ा करना चाहता हूँ या रिमूव करना चाहता हूँ, तो वो आपने सिंपली क्या करना है कि अगर इनको निकालना है यहाँ पर से तो डिलीट प्रेस कर दे, इसे भी सेलेक्ट करें, इसे भी सेलेक्ट करें एंड डिलीट प्रेस कर दे। अब ये जो नीचे आ रहा है ये भी शैडो है और शैडो को आप सेम मेथड से रिमूव कर सकते हो फोटोशॉप में जाके। ओके गाइस, और इसी तरह से अगर यहाँ पर आपका ये जो है हमने रिप्लेस नहीं किया था, सो इसी तरह से ये आ रहा हुआ है, सो इसको आपने बिल्कुल इग्नोर कर देना है। इसी तरह से LED है, LED के टेक्सचर्स को भी आपने सेम मेथड से रिप्लेस कर लेना है। ओके, और अगर बीच में आप कोई और चीज़ ऐड करना चाहते हो या इसको थोड़ा कस्टमाइज़ करना चाहते हो तो बहुत ही इजी मेथड है। लेट्स सपोज कि हम यहाँ पर से किसी एक मैश को मॉडिफाई करने का मेथड समझते हैं कि कैसे हमने उसको मॉडिफाई करना है। मैं यहाँ पर से इस वाले मैश को सेलेक्ट कर लिया, देन एडिट मोड में जाऊँगा और यहाँ पर से एडिट मोड में आने के बाद मेरे पास अब इसकी पूरी टोपोलॉजी मुझे नज़र आ रही है। तो इस टोपोलॉजी को मैंने देखें अब यहाँ पर से हम फेसेस के ऊपर क्लिक करेंगे। अब ये वाला फेस सेलेक्ट कर लेंगे, ओके, एंड इस फेस को भी हम शिफ्ट होल्ड करके सिलेक्ट कर लेंगे। और अगर मैं इसे थोड़ा बाहर निकालना चाहता हूँ तो मैं मूव टूल लूँगा और इसे थोड़ा सा ऐसे करके बाहर निकालूंगा, या फिर मैं ई प्रेस करके इसे थोड़ा सा बाहर की तरफ एक्सट्रूड कर लूँगा। ओके गाइस, तो मैंने इसको एक्सट्रूड कर लिया है। तो एक्सट्रूड करने के बाद ये थोड़ा सा बाहर की तरफ निकल आया है। ओके, एंड इसी तरह से अगर हमने बीच में से किसी और मैश को, जैसे कि यहाँ पर एक डिज़ाइन सा बना हुआ है, टोपोलॉजी कुछ इस तरह की है, तो हम शिफ्ट होल्ड करके एक छोड़ के एक सेलेक्ट करके यहाँ पर इन्हें भी ई प्रेस करके एक्सट्रूड कर सकते हैं बाहर की तरफ, तो ये डिज़ाइन बाहर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। या अगर आप इसको डिटेल में मॉडलिंग सीखना चाहते हैं तो आप लोग मेरे YouTube पे जाके लेक्चर्स देख सकते हैं। मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि आपने ब्लेंडर के अंदर शेप्स को, 3D ऑब्जेक्ट्स को, मैशेस को एडिट कैसे करना है, उन्हें कस्टमाइज़ कैसे करना है, ठीक है। अब बारी आती है इसके अंदर लाइटिंग ऐड करने की।
तो उसके लिए हम पहले तो यहाँ पर व्यू पोर्ट शेडिंग अपना चेंज करेंगे और यहाँ पर देखेंगे ये बाय द वे नियॉन लाइट्स ऐड की हुई हैं जो कि बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही हैं। और अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे एक पॉइंट लाइट, ठीक है। और अब हम जाएंगे यहाँ पर ऐड पर, सॉरी पहले हम ऑब्जेक्ट मोड में जाते हैं, देन ऐड पर क्लिक करते हैं। हम यहाँ पर से जाते हैं लाइट में और यहाँ पर से ले लेते हैं पॉइंट लाइट। पॉइंट लाइट बेसिकली करैक्टर्स के लिए मोस्टली यूज़ होती है, लेकिन मैं यहाँ पर पॉइंट लाइट इस एरिया को लाइट देने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज कि आपका यहाँ पर कोई करैक्टर खड़ा हुआ है या बैठा हुआ है, तो उस करैक्टर की फेस के ऊपर आपने एक लाइट इम्पैक्ट डालना है प्रॉपर शेडोज एंड रिफ्लेक्शन के साथ, तो आप यहाँ पर पॉइंट लाइट ऐड कर सकते हो। लाइट पर क्लिक करें, देन आप यहाँ पर से इसका कलर भी सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी आप कलर लेना चाहते हो। मैं ये वाला कलर लेता हूँ। और उसके बाद आप यहाँ पर से इस लाइट की जो पावर है उससे इंक्रीज़ कर सकते हो। जैसे पावर इंक्रीज़ करते जाओगे तो यहाँ पर इंटेंसिटी इसकी बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब इसके साथ हम एक और लाइट भी ऐड कर सकते हैं जिसका नाम है एरिया लाइट। और एरिया लाइट जो है वो एक बहुत ही ज़बरदस्त लाइट होती है अपने पूरे एरिया को कवर करने के लिए। अब इसको आपने इस तरह से रोटेट कर देना है एंड थोड़ा पीछे की तरफ कर देना है और यहाँ पर से इसे थोड़ा पास लेके आ जाएं। अब यहाँ पर से इस लाइट की पावर को भी हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा ताकि यहाँ पर एक अच्छा सा लाइट इफेक्ट क्रिएट हो जाए और प्रॉपर नज़र आए जो भी हमारा इन्वायरमेंट है, ठीक है। इससे मैं थोड़ा सा पीछे कर दूंगा, ठीक है गाइस। एंड अब कंट्रोल C प्रेस करेंगे, देन कंट्रोल V एंड इसको डुप्लीकेट करके हम इस तरफ भी ऐड कर देंगे। इसे रोटेट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन मूव करेंगे पीछे की तरफ और यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इसी तरह से हम इस साइड पे भी अपनी लाइट ऐड कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर अब हम जाते हैं इसका रेंडर व्यू चेक करते हैं और रेंडर के अंदर हम साइकिल में देखते हैं कि हमें क्या इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि साइकिल में हमें ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। गाइस, अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो आप दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और CG ओपिनियंस को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। और आप अगर ब्लेंडर को बहुत ही एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं, मुकम्मल कार्टून एनिमेशन सीखना चाहते हैं, तो आप अपने भाई से रब्ता कर सकते हैं।